दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो कोई मंदिर, कोई आलीशान महल या कोई अजूबा नहीं है। ये है भारत का एक बिल्कुल नया अत्याधुनिक एयरपोर्ट। एक ऐसा एयरपोर्ट जो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि जमीन पर खिला हुआ एक विशालकाय कमल का फूल है। जी हां, आपने सही सुना। भारत का पहला लोटस शेप्ड एयरपोर्ट, जिसकी इंजीनियरिंग और खूबसूरती देखकर बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जो 12 सालों तक वीरान पड़ी थी, वहां आज दुनिया के सबसे आधुनिक विमान उतरते हैं। एक ऐसा एयरपोर्ट जिसका रनवे एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी लंबा है। और सबसे बड़ी बात, इसे चलाने वाली अथॉरिटी भारत सरकार की AAI नहीं बल्कि कोई और है। तो आखिर क्या है इस कमल वाले एयरपोर्ट की कहानी? क्यों इसे बनाने की जरूरत पड़ी और कैसे इसने एक पूरे इलाके की किस्मत बदल कर रख दी? आज हम आपको ले चलेंगे कर्नाटक के शिवमोग्गा में बने राष्ट्रकवि कुवेंपु एयरपोर्ट के सफर पर। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस एयरपोर्ट से जुड़े राज आपको चौंका देंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। इस खूबसूरत एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम है राष्ट्रकवि कुवेंपु एयरपोर्ट। यह नाम कर्नाटक के महान कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कुप्पली वेंकटप्पा पुटप्पा को समर्पित है, जिन्हें प्यार से कुवेंपु कहा जाता था। ये एयरपोर्ट कर्नाटक के शिवमोग्गा शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर सोगने गांव में स्थित है। इसका IATA कोड है RQY, लेकिन इसकी असली पहचान है इसका अद्भुत आर्किटेक्चर। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर आप इसे सैटेलाइट से या आसमान से देखेंगे तो ये बिल्कुल एक खिले हुए कमल के फूल जैसा दिखाई देता है। अब सवाल उठता है कि शिवमोग्गा जैसे टियर 2 शहर में इतने बड़े और भव्य एयरपोर्ट की जरूरत ही क्या थी? दोस्तों, इसकी वजह इस इलाके की भौगोलिक स्थिति में छिपी है। शिवमोग्गा, जिसे मलनाड का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, एक बड़ा इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और एजुकेशनल हब है। लेकिन यहां से सबसे करीबी एयरपोर्ट बेंगलुरु या मैंगलोर थे, जहां पहुंचने में सड़क या ट्रेन से 6 से 8 घंटे लग जाते थे। भारत के दूसरे सबसे ऊंचे झरने जोग फॉल्स तक पहुंचने के लिए भी लोगों को यही लंबा सफर तय करना पड़ता था। इस एयरपोर्ट ने इस पूरी तस्वीर को बदल दिया। अब बेंगलुरु से शिवमोग्गा का सफर सिर्फ 1 घंटे का रह गया है। जोग फॉल्स, अगुम्बे के घने जंगल और वेस्टर्न घाट के खूबसूरत नज़ारे अब पर्यटकों की पहुंच में आ गए हैं। इसके अलावा शिवमोग्गा भारत की सुपारी राजधानी भी है। इस एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल से अब यहाँ के मसालों और कृषि उत्पादों को सीधे देश विदेश के बाजारों तक पहुँचाना आसान हो गया है। साथ ही मेडिकल इमरजेंसी के समय मरीजों को एयर एम्बुलेंस से बड़े शहरों तक पहुँचाने में लगने वाला कीमती समय भी बच रहा है। चलिए अब बात करते हैं उस खासियत की जो इस एयरपोर्ट को सबसे अलग बनाती है, इसका लोटस डिज़ाइन। यह सिर्फ कोई पेंटिंग या ऊपरी सजावट नहीं है, बल्कि पूरी टर्मिनल बिल्डिंग की संरचना ही कमल के आकार में की गई है। लगभग 4340 स्क्वायर मीटर में फैली इस बिल्डिंग की छत को बनाने में 850 मीट्रिक टन से ज्यादा स्ट्रक्चरल स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जिसे कमल की पंखुड़ियों का आकार दिया गया है। ये पंखुड़ियां रात में जब रोशन होती हैं तो नज़ारा देखने लायक होता है। ये डिज़ाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि यह भारत के राष्ट्रीय फूल कमल को एक श्रद्धांजलि भी है, जो विकास और पवित्रता का प्रतीक है। आपको शायद लगे कि यह एक छोटा रीजनल एयरपोर्ट है, तो यहाँ छोटे प्लेन ही उतरते होंगे, लेकिन यहीं पर इस एयरपोर्ट का सबसे बड़ा राज छिपा है। इस एयरपोर्ट का रनवे 3050 मीटर लंबा है। आपको तुलना के लिए बता दूं कि यह मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2450 मीटर के रनवे से भी काफ़ी लंबा है। इस लंबाई का मतलब है कि यहाँ न सिर्फ एयरबस E320 और बोइंग 737 जैसे बड़े पैसेंजर जेट आसानी से उतर सकते हैं, बल्कि यह रनवे भारतीय वायुसेना के भारी भरकम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस को भी संभालने में सक्षम है।
इसका मतलब यह है कि यह एयरपोर्ट सिर्फ आम नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिहाज से भी एक रणनीतिक संपत्ति है। दोस्तों, अब आते हैं उस पहलू पर जो हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगा। भारत में ज्यादातर एयरपोर्ट्स को या तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI चलाती है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी। लेकिन शिवमोग्गा एयरपोर्ट इस मामले में एक मिसाल है। यह कर्नाटक का पहला ऐसा कमर्शियल एयरपोर्ट है जिसे 100% राज्य सरकार ने अपने फंड से बनाया है और इसे ऑपरेट भी राज्य सरकार की ही एजेंसी के SIIDC यानी कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर रही है। यह आत्मनिर्भर भारत की सोच का एक जीता जागता उदाहरण है। सिर्फ यही नहीं, इस एयरपोर्ट को बनाने में कुल खर्च 449 करोड़ आया। 3 किलोमीटर से भी लंबे रनवे और इतनी खूबसूरत टर्मिनल बिल्डिंग के साथ ये भारत के सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स में से एक है। जहां बड़े मेट्रो एयरपोर्ट्स हजारों करोड़ में बनते हैं, वहीं शिवमोग्गा एयरपोर्ट ने कम लागत में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देकर एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। इस एयरपोर्ट की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। इसका प्लान 2008 में एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत शुरू हुआ था, लेकिन फाइनेंशियल दिक्कतों और आपसी विवादों के चलते प्रोजेक्ट ठप हो गया और 2015 में सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। लगभग 12 साल तक 775 एकड़ जमीन यूं ही पड़ी रही। लेकिन 2020 में कर्नाटक सरकार ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने का फैसला किया। इस बार डिजाइन को पूरी तरह बदलकर रनवे को छोटा करने के बजाय और लंबा कर दिया गया ताकि बड़े विमान उतर सकें। और कमाल की बात यह है कि जून 2020 में काम दोबारा शुरू होने के बाद कोरोना महामारी की चुनौतियों के बावजूद यह प्रोजेक्ट 33 महीनों से भी कम समय में बनकर तैयार हो गया। यह एयरपोर्ट जितना खूबसूरत है उतना ही पर्यावरण का दोस्त भी है। इसे ग्रीन कॉन्सेप्ट्स पर बनाया गया है। यहाँ 100 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगा है जो दिन के समय बिजली की जरूरतों को पूरा करता है। यहाँ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसका मतलब है कि 100% गंदे पानी को रिसाइकल करके बागवानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूरे कैंपस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स और 100% LED लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, शिवमोग्गा का राष्ट्रकवि कुवेंपु एयरपोर्ट सिर्फ स्टील और कंक्रीट की एक इमारत नहीं है। यह एक विजन की कहानी है, एक रुके हुए सपने के सच होने की कहानी है। यह इस बात का सबूत है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो टियर 2 शहर भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। यह भारत के बढ़ते कदम, उसकी इंजीनियरिंग क्षमता और अपनी संस्कृति को सहेजकर आगे बढ़ने की सोच का प्रतीक है। आपको भारत का यह कमल वाला एयरपोर्ट कैसा लगा? क्या आप यहां जाना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी से भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।